नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया। जी हां, हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते का लॉकडाउन पूरे हरियाणा में और बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि आज दूसरे लॉकडाउन का आखिरी दिन था और कल से यह लॉकडाउन जो है नया लगना था या नहीं लगना था, काफी लोगों के फोन आ रहे थे। लेकिन पानीपत में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम था, वहां पर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। और कुछ ही देर पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी यह ट्वीट जारी कर दिया। आप देख सकते हैं कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा एक्सटेंडेड फ्रॉम 17 मई टू 24 मई। स्ट्रिंजेंट मेजर्स विल बी टेकन टू इंप्लीमेंट द अलर्ट। तो यह देख सकते हैं यानी कि कल 17 मई से 24 मई तक ये लॉकडाउन 3 हरियाणा में लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती भी बरतनी होगी, क्योंकि सख्ती नहीं है, भीड़ सभी जगह देखी जा सकती है। बगैर मतलब के लोग बाहर निकल रहे हैं। अगर ऐसे ही लोग बाहर निकलते रहे तो ये लॉकडाउन लंबा चलता रहेगा। अगर सरकार को लॉकडाउन लगाना ही था तो 15 दिन का लगाती और सख्ती बरतती, तो शायद ये तीसरे हफ्ते का जो लॉकडाउन था वो ना लगाया जाता। लेकिन ऐसे लॉकडाउन को हमें नहीं लगता कि फायदा होगा जब तक प्रशासन पूरी तरह से सख्ती नहीं बरतेगा। तो बड़ी खबर है हरियाणा से। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर इस समय सबसे पहले आप ये जानकारी देख सकते हैं कि किस तरह से जो लॉकडाउन है वो जो है बढ़ा दिया गया है। 17 मई से 24 मई का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया। और इस समय सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप ये जानकारी देख सकते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दे दी है। पहले एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाता है, उसके बाद दूसरे हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाता है, सुरक्षित हरियाणा जिसे नाम दिया जाता है। अब तीसरा हफ्ता यानी कि और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये समय ट्वीट आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट कर यह जानकारी दी। और बड़ी अपडेट इस समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे पहले देख सकते हैं। लेकिन लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी लोगों से अपील करता है, अगर आप चाहते हैं कि ये लॉकडाउन आगे लंबा ना बढ़े, अगर ये लॉकडाउन और ज्यादा लंबा ना बढ़े, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बगैर मतलब कि अगर आप बाहर निकलते रहेंगे, लोग चोरी छिप के दुकानें खोलते रहेंगे, तो ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उन आम दुकानदारों की, छोटे दुकानदारों की मजबूरी है। उनका कहना है कि अगर वे दुकानें नहीं खोलेंगे, आखिर कब तक नहीं खोलेंगे, कैसे उनका रोजगार चलेगा, क्या सरकार उनको घर बैठे देगी या कौन देगा? ये भी सवाल उनका कहीं ना कहीं जायज है। मीडियम क्लास फैमिलीज के लिए सरकार ने क्या सोचा है? कुछ नहीं सोचा, जिसको लेकर मीडियम क्लास परिवारों में जहां काफी गुस्सा देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज के ऊपर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी कि आखिरकार ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और दूसरा लॉकडाउन में क्या कुछ रहने वाला है, क्या फर्दर गाइडलाइंस आएगी। हालांकि इस बारे में अभी आदेश नहीं आए हैं। हालांकि इतना जरूर है कि जो इसेंशियल चीजों की दुकानें जो पहले खुलती रही हैं, करियाना, दूध, डेयरी, इलेक्ट्रिकल, बेकरी, कॉन्फेक्शनरी, होम डिलीवरी के लिए सिर्फ ये दुकानें खुलेंगी। हॉस्पिटल, केमिस्ट खुलेंगे। इस तरह की दुकानें जो कृषि से जुड़ी दुकानें हैं वही खुलेंगी। इस तरह की जानकारी है। लेकिन अभी थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार क्या कुछ फर्दर गाइडलाइंस जो है इस सुरक्षित हरियाणा के थर्ड लॉकडाउन में आती है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। प्रदेश के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जहां ट्वीट करके जानकारी दी है, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज पानीपत में थे, जहां पर उन्होंने 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहां पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस चीज की जानकारी दे दी है कि 17 मई से 24 मई यानी कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। मेरी सहयोगी इस समय उर्वशी चावला हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। लेकिन सरकार से भी अपील करता है कि जहां गरीब लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहीं मीडियम क्लास फैमिलीज की तरफ भी ध्यान जरूर दिया जाए कि आखिरकार वे स्कूल फीस भी बच्चों की भर रहे हैं, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, लेकिन उनकी दुकानें, कारोबार सब बंद है। आखिरकार वो आगे का खर्चा कैसे जुटा पाएंगे? उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और उसी क्या कुछ बताना चाहेंगे? थर्ड लॉकडाउन हरियाणा में लगा दिया गया है जो एक हफ्ता रहेगा, तो लोगों से क्या अपील करते हैं? सर, लोगों से अपील यही रहेगी कि अपने घरों में रहिए, क्योंकि कहने को लॉकडाउन 2 हफ्ते लगा रहा है और तीसरा हफ्ता अब कल से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी भी मार्केट्स में उतनी ही व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं, उतने ही लोग रोजाना मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि अगर हम परमिशंस की बात करें तो चाहे किराने की शॉप्स की बात की जाए, दवाइयों की शॉप हो या फिर दूध डेयरी की शॉप्स हैं, बेकरी की शॉप्स हैं, इन सभी को परमिशन दी गई थी कि होम डिलीवरी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह हैं। लोग सीरियसली इस लॉकडाउन का फॉलो करते हुए नजर
नहीं आ रहे हैं। काफी लोग अभी भी जो है इस लाइव वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि एक हफ्ते का लॉकडाउन एक्सटेंड करके पागल बनाया जा रहा है, पूरे महीने का लॉकडाउन लगा दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, स्ट्रिक्टनेस नहीं है। लेकिन स्ट्रिक्टनेस तभी होगी जब आप लोग भी उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं उन सब लोगों का भी ध्यान इस बार रखता हुआ नजर आ रहा है ताकि ज्यादा असर जो है लोगों को परेशानियां ना हो, यानी कि इस लॉकडाउन के चलते ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े। इसी के चलते जो ग्रोसरी शॉप्स हैं यानी कि राशन की जो दुकानें हैं वो खोल दी गई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की जो शॉप्स हैं वो खोल दी गई थी। रिपेयर्स वाले जो हैं उनको परमिशन दे दी गई थी कि घर जाके एसी रिपेयर कर सकते हैं या सर्विस कर सकते हैं, या फिर अगर नया कोई एसी खरीदता है, वॉशिंग मशीन खरीदता है तो उनको होम डिलीवरी करना अलाउड था। तो लोगों की सहूलियत का ध्यान यहाँ पर जरूर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं केसेस की अगर हम बात करें, रोजाना अभी भी करनाल में 400 से 500 केसेस आ रहे हैं। कल की भी हम बात करें 450 के करीब कल भी कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। तो ये लॉकडाउन का लगना हालांकि इस समय जरूरी भी जरूर है ताकि कहीं ना कहीं केसेस में एक स्टेबिलिटी लाई जा सके या उनको कम किया जा सके, एटलीस्ट केसेस ज्यादा ना पाए जाएं, इसलिए जो है लगातार लॉकडाउन लग रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो कल से शुरुआत हो जाएगा, जिसकी पुष्टि फिलहाल अनिल विज जो कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा कर दी गई है कि कल से 24 मई तक हरियाणा में लॉकडाउन रहने वाला है। करनाल की अगर हम बात करें जो प्रॉपर क्लियर गाइडलाइंस है, हालांकि उसकी खबर भी हम लोग आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस लॉकडाउन का पालन भी करिए, क्योंकि अभी भी काफी लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, काफी ज्यादा जो है लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं की अगर हम बात करें अपने दोस्तों के साथ अभी भी हाईवेज पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, शहर के जो है राउंड्स काटते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी समझते हैं कि अगर आप इतने दिनों से घर पर हैं तो आप भी मानसिक तौर पर परेशान जरूर होंगे, या वो बिजनेसमैन या वो सभी व्यापारी जो अपनी दुकानें बंद करके इतने समय से अपने घरों में बैठे हैं। हालांकि उनके बारे में भी विचार जरूर किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस महामारी से एक साथ मिलकर लड़ते हैं तो हम इससे जीत भी सकते हैं और बहुत जल्द वो स्थिति दोबारा से आ सकती है जब सब कुछ बैक टू नॉर्मल होगा, जब आप लोग भी उसी तरीके से अपने परिवार वालों के साथ घूम सकेंगे, अपनी दुकानें जो है डेली रूटीन के हिसाब से खोल पाएंगे, आराम से अपने ऑफिस में जा पाएंगे। तो उस समय को अगर हम लोगों ने लाना है तो उससे पहले हमें इस समय अपने घरों में रहना होगा, इस लॉकडाउन का पालन करना होगा। तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन कल से शुरू होने वाला है जो कि 24 मई तक रहेगा। लाइव तस्वीरें आप लोग इस समय करनाल से देख रहे हैं। हालांकि क्या कुछ गाइडलाइंस इस बार की रहती हैं, क्योंकि अभी तक हालांकि जो जानकारी है कि जैसे 2 हफ्ते से लॉकडाउन चलता हुआ आ रहा था वैसे ही लॉकडाउन चलेगा, लेकिन अगर कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं तो वो भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आप लोगों को समय रहते अपडेट जरूर करेगी। अभी तक की जो जानकारी है कि जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा था वो एक्सटेंड कर दिया गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। हरियाणा में 24 मई तक रहने वाला है ये लॉकडाउन, जिसमें कि एसेंशियल गुड्स जो है उनकी दुकानें खुली रहेंगी, इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड रहेगी। अगर आप लोग इन हाउस जो है अपने लेबर को रखते हैं तो यानी कि जो गाइडलाइंस पहले भी हालांकि हम लोगों ने आपको सभी गाइडलाइंस जो है उसके बारे में जानकारी दी है। और इस समय आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से। तो 17 मई से लेकर 24 मई तक जो है इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। 1 हफ्ते का और लॉकडाउन पूरे हरियाणा में लगाया गया है। करनाल से, सीएम सिटी करनाल से इस समय आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारी हाथ जोड़कर अपील है सभी हमारे व्यूअर्स से कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलिए, बुजुर्गों का खास तौर पर ध्यान रखिए, बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। वैक्सीन जरूर लगवाइए, वैक्सीन का स्लॉट आप लोगों ने बुक करवाया है तो वहां पर जाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद आप लोग भी जो है 2 दिन का रेस्ट जरूर लीजिए। इस महामारी से जीतने का 2 ही हल है, एक अपने घरों में बरकरार रहना और दूसरा वैक्सीन लगवाना। तो इन दोनों चीजों का पालन जरूर कीजिए। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है ताकि आप लोग भी सुरक्षित रह सके, ताकि आप लोग भी जो है अपने परिवार का ध्यान रख सके। सभी के व्यापार में काफी ज्यादा जो है इस समय उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हम भी समझते हैं कि सभी को परेशानियां इस समय पे हो रही है, लेकिन बार बार मैं एक ही बात कहूंगी कि अगर इस दौर से हम लोग सही सलामत गुजर जाते हैं, यानी कि इस दौर को अच्छे से अगर हम लोग पार कर लेते हैं तो आगे चलकर हम अपनी ही जिंदगियों को जो है आसान बना पाएंगे, ताकि बैक टू
रूटीन लाइफ हम लोग आ पाए। तो इसके लिए इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हरियाणा में 1 हफ्ते का लॉकडाउन और एक्सटेंड कर दिया गया है। 17 मई यानी कि कल से लेकर 24 मई तक ये लॉकडाउन रहने वाला है। और जिन शॉप्स को हालांकि पहले परमिशन दी गई थी, उम्मीद है कि वही सभी शॉप्स जो है खुली रहेंगे। और अगर गाइडलाइंस में कोई भी चेंज आता है तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम आप लोगों तक वो जानकारी भी हर बार की तरह सबसे पहले पहुंचाएगी। लेकिन अभी के लिए तस्वीरें हम लोग आपको जो करनाल से दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल से लाइव तस्वीरें, जहां हरियाणा भर में 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से हमारी सहयोगी उर्वशी भी आपको जानकारी दे रही थी, लेकिन सवाल हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं। खास तौर पर मीडियम क्लब से जुड़े हुए लोग हैं, मीडियम तबके से जुड़े जो लोग हैं, वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उनको क्या मिला लॉकडाउन में। 2 हफ्ते का लॉकडाउन रहा, बिजली का बिल उन्होंने भरना है, दुकानों का किराया उन्होंने भरना है, ऑफिस का किराया उन्होंने भरना है, दुकानों का किराया उन्होंने भरना है, बच्चों की फीस उन्होंने भरनी है। लेकिन आखिरकार उनको क्या रियायत दी जाए? कम से कम कुछ % रियायत तो उनको जरूर मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब तबके से जुड़े लोग भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ एक निगाहें तार कर बैठे हैं कि आखिरकार सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है उनको दिया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि 100% उनको जो है रियायत दे दी जाए, लेकिन कम से कम 20 से 30% जो है उनको कहीं ना कहीं रियायत दी जा सकती है। चाहे बिजली के बिल हो, उसमें कुछ % छूट दी जा सकती है। जो मकानों का किराया, दुकानों का किराया, उसमें कहीं ना कहीं जो है सरकार अपना सहयोग कर सकती है। तो कहीं ना कहीं मीडियम क्लास से जुड़े जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति थर्ड लॉकडाउन में नाराज होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार इस बार लॉकडाउन बढ़ाती जरूर जा रही है, लेकिन सख्ती देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह से लोग बाहर निकलते रहे, इसी तरह से भीड़ बाहर निकलती रही, तो ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा। क्योंकि सरकार लॉकडाउन इसलिए बढ़ा रही है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। केसेस तब रुकेंगे जब कंप्लीट तरीके से जो है लॉकडाउन होगा, यानी कि पूरा लॉकडाउन होगा जिसमें कोई भी शख्स जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए कि अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो आप बाहर निकलने से पहले जरूर बचिए। हालांकि रिकवरी रेट काफी अच्छा है, लेकिन केसेस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 से ऊपर मामले करनाल जेल में सामने आ जाते हैं। जो यहाँ पर प्लेस ऑफ सेफ्टी है, मधुबन है, वहां पर जो है 25 बच्चे जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात चिंता का विषय ये है कि आखिरकार मीडियम क्लास से जुड़े जो लोग हैं, मीडियम परिवारों से जुड़े लोग हैं, अगर 1 महीना पूरा लॉकडाउन चल जाता है तो वो दुकानों का किराया आखिरकार कैसे दे पाएंगे? 25-25, 20-20 हजार किराया देना है दुकानों का, ऑफिस का, और स्टाफ की सैलरी देनी है। आखिरकार जो ताजी कमाते हैं, ताजी खाते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी जरूर खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को कुछ हद तक रियायत जरूर देनी चाहिए। कहीं ना कहीं मीडियम तबके से जुड़े लोगों का ध्यान रखना चाहिए, गरीब पक्ष के जो लोग हैं, गरीब तबके से जुड़े जो लोग हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। और करनाल में ब्रेकिंग न्यूज लगातार जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, जिम्मेवार टीम होने के नाते लगातार जो है सरकार को भी जहां आपकी जो बातें हैं, आपकी जो मुसीबतें हैं, आपकी जो परेशानी है, वो सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। वहीं सरकार से भी सवाल जरूर पूछता है कि आखिरकार मीडियम तबके से जुड़े लोग और गरीब तबके से जुड़े लोगों को सरकार आने वाले दिनों में क्या राहत दे सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। दूसरी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज पानीपत में थे, जहां पर उन्होंने 500 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं पर मुख्यमंत्री ने जो है इसकी घोषणा कर दी है कि कल 17 मई से 24 मई 1 हफ्ते का लॉकडाउन हरियाणा में आगे और बढ़ा दिया गया है। 24 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दे दी है कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि लॉकडाउन तो सरकार आगे बढ़ाती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से वो सख्ती नहीं देखी जा रही है। अगर जब तक सख्ती नहीं होगी, लोग भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खुले में जाएंगे। हालांकि कोई जरूरी काम नहीं है, उसके बावजूद भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो संक्रमण है वो फैलता चला जाएगा। केसेस ऐसे ही आते रहेंगे। क्या लॉकडाउन आगे ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, महीना, 2 महीना, 2.5 महीने? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को कुछ लेवल पर सख्ती जरूर बरतनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है कि गरीब तबके से जुड़े लोगों, मीडियम क्लास से जो जुड़े लोग हैं, जो परिवार है, जिनको हकीकत में कहीं ना कहीं इस समय सरकार की तरफ से कुछ रियायत जरूर देनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ जो है कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी मानसू नारंग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि 3 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते पहले, और अब तीसरा हफ्ता और आगे लॉकडाउन लगने वाला है। मानसू क्या बताना चाहेंगे? अब तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है, तीसरे हफ्ते भी जो है सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। अनिल विज ने जानकारी दे दी है, प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है, और मुख्यमंत्री ने भी पानीपत में जानकारी दी है। तो लोगों से खासतौर पर क्या कुछ अपील करेंगे इस तीसरे हफ्ते के लॉकडाउन में? क्या कुछ जो है लोग सावधानियां बरते, क्या कुछ जागरूकता फैलाए, और इस पर क्या जानकारी? देखिए, कई पहलू हैं कमल, और उन पहलुओं को समझने की जरूरत है। पहलू नंबर 1 कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ये लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि
24 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। लॉकडाउन जरूरी भी था, जरूरी इसलिए था क्योंकि यूपी समेत दिल्ली के अंदर जो लॉकडाउन बढ़ा है और ऐसे में लॉकडाउन यहां भी बढ़ने की जरूरत थी हरियाणा के अंदर, इसलिए सरकार ने ये लॉकडाउन बढ़ा दिया। क्योंकि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर जो मामलों की संख्या थी वो पहले के मुकाबले कम थी, यानी कि एक राहत भरी बात थी और आगे भी इसी तरीके से राहत भरी बात रहे, इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया। और ऐसे में अब जरूरी है प्रशासन की कि प्रशासन सख्ती के साथ इन नियमों का पालन जनता से करवाए, क्योंकि जनता लगातार सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। दौड़ती का मतलब है कि वाहनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि आवाजाही जो है सड़क पर वो लगातार बनी हुई है। अगर आवाजाही लगातार सड़क पर बनी रहेगी तो फिर मामलों की जो संख्या है वो कम नहीं होगी। हालांकि करनाल के अंदर जो रिकवरी रेट है वो पहले के मुकाबले सुधरा है और पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का फायदा जरूर हुआ है, लेकिन परेशानी किसे होती है? परेशानी होती है गरीब तबके के लोगों को और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास है उनको। पहले बात कर लेते हैं गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों की। गरीब तबके के लोग वो हैं जो रेहड़ी लगाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोजाना कुछ पैसे कमाते हैं, उनसे अपना गुजारा करते हैं और उसके बाद रोटी खाकर सो जाते हैं और अगले दिन की फिर तैयारी करते हैं। उनके काम धंधे चौपट हैं, उनकी रेहड़ियाँ सही तौर पर लग नहीं पा रही है, दिहाड़ी मजदूरी बन नहीं पा रही है, राशन की समस्या उन्हें आ जाती है, घर का रेंट देना है उसकी समस्या उन्हें आ जाती है, जो फड़ी वाले होते हैं, रेहड़ी वाले होते हैं। ऐसे में सरकार को उनके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, प्रशासन को उनके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है, सामाजिक संस्थाओं को उनके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर ये तीनों मिलकर या फिर अलग अलग लेवल पर इन लोगों के लिए काम किया जाएगा तो इसका बहुत सा फायदा उन लोगों को होगा और ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक राहत की महसूस करेंगे कि हमारे साथ प्रशासन भी है, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, सरकार भी हैं। और एक जो विश्वास की ज़रूरत होती है वो इस लॉकडाउन में गरीब तबके के लोगों को मिलेगी, यानी कि उनके घर राशन पहुंच रहा है, उनके घर खाने की व्यवस्था पहुंच रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत बात यह होती है कि राशन मिल जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए और कोई कर्जा ना मांगे, कोई पैसे ना मांगे। पैसे कौन मांगने आता है? जिनसे या तो हमने उधारी ले रखी होती है या फिर रेंट देना होता है। तो वो 1-2 महीने के लिए, 2-3 महीनों के लिए अगर माफ नहीं करते, पहली बात है माफ कर देना चाहिए रेंट वगैरह। अगर माफ नहीं करते हैं तो फिर डेफर कर दें, यानी कि आगे कर दें कि आप 3-4 महीनों के बाद थोड़े थोड़े पैसे करके दे दीजिएगा जब आपका काम धंधा शुरू हो जाता है। ये बात की हमने गरीब तबके से जुड़े हुए लोगों की। अब बात आ जाती है मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास फैमिली हर जगह से पिसती है। पिसती इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, बाजार बंद है, धंधे चौपट हो गए हैं। ऐसे में उनकी जेब में पैसे आ नहीं रहे हैं, रेंट भी देना है, EMI का खर्चा भी देना है, साथ ही साथ उन्हें बिजली के बिल भी देने हैं और तमाम जो परेशानियां हैं स्कूल फीस से लेकर और तमाम जो चीजें हैं वो देनी होती हैं। ऐसे में सरकार से लेकर RBI तक कहीं ना कहीं कुछ कदम उठाने की जरूरत है। सरकार इसलिए क्योंकि सरकार अगर बिजली के बिल में कुछ कटौती कर देगी तो एक राहत की बात महसूस होगी उस जनता के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली में आती है। साथ ही साथ सरकार अगर फीस के अंदर कुछ कटौती कर देगी या लोगों को रियायत दे देगी या लोगों को कुछ आश्वासन दे देगी और उस पर आने वाले दिनों में काम होगा तो शायद वहां पर भी उन लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनको राहत महसूस होगी। तीसरी बात आती है EMI की, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपना घर होम लोन ले रखा है, बहुत से लोगों ने ऑटो लोन ले रखा है, बहुत से लोगों ने कार लोन ले रखा है, बहुत से लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है, बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड की किस्त भरनी है, काम धंधे चौपट हैं। ऐसे में लगातार बैंकों के फोन आ रहे हैं और लोग EMI पे नहीं कर पा रहे, जिसके बाद उनका जो खाता है वो NPA में चला जाता है। RBI ने बात जरूर की है रीस्ट्रक्चरिंग की, यानी कि आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं, लेकिन पिछले लॉकडाउन के अंदर क्या देखने को मिला था? RBI ने पहले 3 महीने की EMI रेफर कर दी थी, यानी कि आप आगे दे सकते हैं, यानी कि EMI मोरेटोरियम दिया गया था। उसके बाद जब लॉकडाउन और लगातार आगे बढ़ता गया तो RBI की तरफ से 3 महीने का और EMI मोरेटोरियम दे दिया गया। तो लोग लगातार इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारे काम धंधे चौपट हैं और हमें लगातार EMI को लेकर फोन आ रहा है। तो ऐसे में RBI को वहां पर कदम उठाने की जरूरत है, इन लोगों को एक राहत देने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, बहुत से आम
नागरिक ऐसे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, या लोगों को बिजली का बिल भरना है, या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो तमाम अलग अलग जगह हैं वहाँ पर पैसे देने हैं, तो कहीं ना कहीं समझने की बात यह है कि किस तरीके से इन लोगों को राहत मिलेगी। बात बिल्कुल सही है, लॉकडाउन बढ़ना चाहिए था क्योंकि मामले लगातार अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन लोगों का ध्यान, इन तबके का ध्यान भी सरकार को, आरबीआई को रखने की जरूरत है ताकि थोड़ी सी राहत जरूर मिल जाए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा है, ये तीसरा लॉकडाउन है। पहला लॉकडाउन था, दूसरा नाम दिया गया महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। पिछले हफ्ते क्या देखा गया था कि शाम तक रिपोर्ट आती है, रात तक रिपोर्ट आती है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाता है और उसमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहती है। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अलग अलग बयान आ रहे थे, अलग अलग ट्वीट आ रहे थे, अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी। लेकिन आज समय से ही सरकार ने यह बात जारी कर दी कि तीसरे हफ्ते भी हरियाणा के अंदर लॉकडाउन लगेगा, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचते हैं पानीपत, 500 बेड का उद्घाटन करते हैं, साथ ही साथ ये जानकारी दे देते हैं कि जो है एक हफ्ते का हम लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, यानी कि जो प्रशासन है वो और अलर्ट हो जाए और जनता इन नियमों का पालन करें। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि ये जो तीसरे हफ्ते का लॉकडाउन है इसका असर बाजार पर, कोरोना के केसों पर क्या पड़ता है। बाजार पर असर ये पड़ेगा कि वो लोग और थोड़े से दबते चले जाएंगे, उनके पास पैसे की थोड़ी सी और कमी हो जाएगी, जिनकी दुकानें बंद हैं, जिनके काम धंधे चौपट हैं। और कोरोना के मामलों में इसका क्या असर देखने को मिलता है ये देखना जरूर होगा, क्योंकि पहले दो जो लॉकडाउन लगे उसके अंदर असर देखने को मिला। 16,000 से 17,000 से मामले 12,500, 13,500, 11,500 के आसपास पहुंच जाते हैं। तीसरे लॉकडाउन में अगर ये मामले और कम हो जाते हैं तो फिर सरकार कुछ इनिशिएट ले सकती है, कुछ कदम उठा सकती है कि किस तरीके से चौथा लॉकडाउन लगाना है या फिर आम लोगों को, आम जनता को, आम दुकानदारों को कुछ रियायत देनी है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमने बताया आपको कि लॉकडाउन लग चुका है, इसका असर मार्केट पर क्या पड़ेगा, इसका असर गरीब तबके के लोगों पर क्या पड़ेगा, इसका असर मिडिल क्लास के लोगों पर क्या पड़ेगा और इसका असर जो कोरोना के केसेस हैं उन पर क्या पड़ेगा। क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो उसका समाज पर एक असर पड़ता है। उसका असर पड़ता है मौजूदा हालात पर, और मौजूदा हालात जो बिगड़े हुए हैं इस समय उन्हें सुधारने की जरूरत है। सुधरेंगे कैसे? जब आप सहयोग देंगे। अगर आप सहयोग देंगे तो फिर हालात सुधरेंगे, शांति भी मिलेगी और जो मामले हैं, जो केस हैं, उनमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार मामले 11,500 के आसपास आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं राहत की बात यह है कि पहले के मुकाबले मामलों में गिरावट देखने को मिली है और जिस तरीके से मामले कम हुए हैं उससे कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम हुआ है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है और उसका कहीं ना कहीं फायदा हर जिले में, हर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को, आम जनता को जरूर मिलता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शाम को क्या अपडेट आता है कोरोना के मामलों को लेकर वो लगातार हम बताएंगे और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो नए नियम हैं वो अब आने वाले दिनों में क्या कुछ रहते हैं, क्या कुछ और छूट दी जाती है, या जिस तरीके से जो नियम चल रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर पहले और दूसरे लॉकडाउन में वही नियम तीसरे लॉकडाउन में भी रहते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।